कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एलिस को, जो कि 3 साल बाद चाइना से वापस अपने शहर आ रही होती है कि तभी रास्ते में समुद्री लुटेरों के बहुत सारे जहाज उसे घेर लेते हैं। ये देखकर एलिस के साथी अब उसे पायरेट्स के सामने सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन एलिस किसी भी हाल में अपने फादर के जहाज को खोना नहीं चाहती, इसीलिए वो जहाज की स्पीड बढ़ाने को कहती है कि तभी उसको ये पता चलता है कि जहाज के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और इसीलिए वो जहाज के टॉप के ऊपर चढ़ के जहाज के पर्दों को खोल देती है। जिसके बाद सामने आ रहे बड़े से पत्थर से बचने के लिए वो पर्दों की रस्सी को काट कर जहाज की डायरेक्शन को बदल देती है और ऐसा करने से वो अपने साथ साथ अपने साथियों की भी जान बचा लेती है। अब एलिस शहर आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है। तभी उसे पता चलता है कि लॉर्ड एस्कॉट की डेथ हो चुकी है और उनके बेटे हैमिश, जिसको एलिस ने शादी के लिए मना किया था, उसने सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। ये जानने के बाद एलिस हैमिश से मिलने के लिए जाती है और जहां पार्टी चल रही होती है और तब उसे पता चलता है कि हैमिश ने शादी कर ली है और एलिस से रिजेक्शन का बदला लेने के लिए उसने एलिस के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए उसकी माँ से कंपनी में से उसके शेयर भी खरीद लिए हैं और अब वो एलिस के सामने एक ऑफ़र रखता है कि अगर उसे अपना घर वापस चाहिए उसे अपने फादर का जहाज इसे देना होगा। ये सुनकर एलिस अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो एक जगह बैठी हुई रो रही होती है कि तभी उसके पास एक बटरफ्लाई आ जाती है। एलिस बटरफ्लाई के पीछे जाती है और वो एक मिरर से होते हुए किसी दूसरी जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। अब एलिस को जादुई दुनिया में देख के सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी वहां पर मिराना आती है और एलिस को बताती है कि हैटर ने सभी से बात करना बंद कर दी है और अब वो अकेला रहने लगा है, जिस पर एलिस उनसे इसकी वजह पूछती है। तब वो बताती है कि हैटर एक दिन जंगल में खेल रहा था और उस दौरान उसे अपनी टोपी का एक टुकड़ा मिला है जिसे उसने सबसे पहले अपने फादर के लिए बनाया था और टुकड़ा देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि अगर ये टोपी का टुकड़ा सेफ है तो उसकी फैमिली भी रेड क्वीन के हमले से बच गई होगी और इसीलिए वो अपनी फैमिली को वापस पाना चाहता है। और ये सब सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और उसी वक्त हेटर से मिलने जाती है, जहाँ वो एलिस को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि जब एक बार वो गुस्से में घर छोड़ के चला गया था तभी अचानक उस ड्रैगन ने हमारे इलाके पर हमला कर दिया और मुझे अपने फादर से माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि वो अभी तक जिंदा हैं। ये सुनकर एलिस उसे कहती है कि तुमने तो बताया था कि ड्रैगन के हमले में तुम्हारा तो परिवार मारा गया था। हैटर कहता है कि तुम असली एलिस नहीं हो, क्योंकि मैं जिस एलिस को जानता हूँ वो मेरी मदद लाजमी करती। और ये कहते हुए वो एलिस को घर से निकाल देता है। जिसके बाद एलिस मिराना के पास आकर हैटर को ठीक करने का तरीका पूछती है। मिराना उसे बताती है कि इसका एक ही रास्ता है, तुम्हें टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में जाना होगा जब हैटर की फैमिली पे ड्रैगन ने हमला किया था और उन्हें किसी भी तरह से बचाना होगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि अगर इस जादुई दुनिया का कोई भी जीव टाइम ट्रैवल करके अपने पुराने रूप को देख ले तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब क्योंकि उस हमले के वक्त तुम इस दुनिया में आई ही नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे वहां जाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर एलिस मान जाती है। उसके बाद मिराना उसे एक घड़ी के पास लाती है जिसके अंदर एक टाइम नाम का आदमी रहता है और उसके पास टाइम मशीन थी जिससे वो इस जादुई दुनिया के टाइम को संभालता था। अब एलिस उस घड़ी के अंदर चली जाती है, जहां जाने पर उसे टाइम का महल दिखाई देता है जिसे मिलकर वो उसे अपनी परेशानी बताती है, पर टाइम उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। अब वापस आ रही एलिस को रास्ते में रेड क्वीन दिखाई देती है, जो कि अब वहां पर रहती है। दरअसल टाइम को उस पर बहुत पहले से ही क्रश था और जैसे ही मिराना ने उसे जादुई दुनिया से निकाला तभी टाइम उसे अपने महल में लेकर आया। उसे देखकर एलिस हैरान हो जाती है। अब रेड क्वीन टाइम के पास जाकर उसे टाइम मशीन मांगती है ताकि वो वक्त में पीछे जाकर मिराना से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। टाइम उसे भी मशीन देने से मना कर देता है और वहीं एलिस छुपते छुपाते वहां पहुंच जाती है जहां टाइम मशीन रखी होती है, जो कि एक डायमंड की तरह दिख रही थी और एलिस उसे उठा लेती है और ऐसे करते ही टाइम को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे रोकने के लिए चला जाता है, जबकि उधर जादुई रोबोट एलिस पर हमला कर देते हैं और एलिस को उनसे बचकर भागना पड़ता है।
और इसी भाग दौड़ में उसके हाथ से वो डायमंड गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही वो डायमंड एक मशीन में बदल जाता है। ऐसे होते ही एलिस उस पर फौरन सवार होकर टाइम ट्रेवल करने निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ टाइम भी आ जाता है और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। साथ ही वो एलिस को पकड़ने उसके पीछे जाने लगता है। इधर एलिस टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में पहुंच जाती है जब मिराना के फादर इस दुनिया के राजा थे और उसे यहाँ पर हैटर मिलता है, जो कि इस वक्त एलिस को नहीं जानता था, इसीलिए वो इसे पहचान भी नहीं पाता। अब ये वही टाइम था जहाँ रेड क्वीन को ताज पहनाया जा रहा था और इसीलिए सारे लोग महल में जा रहे थे। और अब जब उसे ताज पहनाया जाता है, उसका सर बड़ा होने की वजह से ताज टूट के नीचे गिर जाता है। ये देखकर हैटर हंसने लगता है और बाकी सारे लोग भी हंसने लगते हैं, जिसे रेड क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको मारने का हुक्म देती है। लेकिन तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे गुस्से की वजह से मैं तुम्हें रानी नहीं बना सकता, इसीलिए अब मिराना को रानी बनाया जाएगा। ये सुनकर रेड क्वीन आग बबूला हो जाती है और सबको मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैटर के फादर हैटर से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम हंसते और ना ये सब बवाल होता, इसीलिए आज के बाद तुम दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत आना। हैटर भी गुस्से में आकर अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में एलिस उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारा परिवार खतरे में है और अगर तुमने आज उन्हें नहीं बचाया, इसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर होगा। लेकिन हैटर वहाँ से चला जाता है और एलिस अकेले ही उसके फादर को बचाने के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो मिराना की बातें सुनने लगती है, जहाँ मिराना बता रही थी कि दरअसल बचपन में रेड क्वीन के सर पर एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसका सर ऐसा हो गया। तभी एलिस सोचती है कि अगर वो टाइम ट्रेवल करके उनके बचपन में पहुंच जाए और नाइट क्वीन की चोट ही ना लगने दे, तो यहाँ ड्रैगन का हमला भी नहीं होगा और हैटर का परिवार भी बच जाएगा। इसलिए वो एक बार फिर टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में पहुंच जाती है जब रेड क्वीन बच्ची थी और छोटी मिराना उस वक्त एक केक के टुकड़े को उठा के खा लेती है, जिसे खाने से उनकी माँ ने दोनों बहनों को मना किया था। और ऐसा करते हुए रेड क्वीन मिराना को देख लेती है और उसकी शिकायत अपनी माँ से करने लगती है, लेकिन माँ के पूछने पर मिराना झूठ बोलती है और उल्टा इल्जाम रेड क्वीन पर लगा देती है और माँ की सारी डांट रेड क्वीन को सुननी पड़ती है। इसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है और भागते हुए उसे चोट लगने वाली होती है कि तभी एलिस आके उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसे करने में कामयाब नहीं होती और रेड क्वीन को चोट लग जाती है और उसका सर बड़ा होने लगता है। ये देख के एलिस समझ जाती है कि वो अब यहाँ के हालात नहीं बदल सकती, क्योंकि दोबारा से उसी टाइम में पहुँचने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तब वो वापस टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुँच जाती है जब ड्रैगन हैटर की फैमिली पर हमला करने वाला था, लेकिन वो देखती है कि हमले से पहले ही कुछ आदमी आकर हैटर की पूरी फैमिली को बंदी बनाकर लेके जाते हैं। ये देखकर एलिस समझ जाती है कि हैटर सही कह रहा था, उसकी फैमिली अभी जिंदा है। और इसके बाद एलिस फौरन प्रेजेंट में आकर हैटर के पास पहुंचती है ताकि उसे ये खबर दे सके, लेकिन यहाँ पे आके उसे पता चलता है कि हैटर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो अगर जल्द ही उसकी फैमिली को नहीं ढूंढा गया तो फिर मर जाएगा। अब एलिस उसे बताती है कि तुम्हारी फैमिली जिंदा है और रेड क्वीन के कब्जे में है और हमें जाके उनको बचाना होगा। ये सुनकर हैटर होश में आ जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए रेड क्वीन के महल की तरफ सबके साथ निकल जाता है, पर रेड क्वीन उन्हें आता देख के समझ जाती है कि वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। अब महल पहुंचकर ये सब हैटर की फैमिली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें कहीं नहीं मिलते और इस बात से हैटर बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक कांच के डिब्बे पे पड़ती है जिसके अंदर चूंटियों को रखा जाता है और अचानक से उस डिब्बे पे एक हैट बन जाती है। ये देखकर हैटर जब उस डिब्बे में देखता है तब उसे अंदर उसकी फैमिली नजर आती है, जिन्हें छोटा करके उस डिब्बे में बंद कर दिया गया था। हैटर उस डिब्बे को उठाता है, लेकिन तभी उस कमरे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहां रेड क्वीन आकर उन सबको बंदी बना लेती है। इसके बाद वो एलिस से टाइम मशीन लेकर मिराना को पकड़ती है और उसे साथ लेकर उस वक्त के लिए निकल जाती है जब मिराना ने केक के बारे में झूठ बोला था। लेकिन उसके जाते ही सारे लोग एलिस को आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि वो भी रेड क्वीन से परेशान थे और उन्हें पता था कि सिर्फ एलिस ही उन्हें बचा सकती है। और फिर टाइम एलिस से कहता है कि तुम्हें हर हाल में रेड क्वीन को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने अपने रूप को देख लिया तो फिर ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और एलिस हैटर को साथ लेके टाइम की गाड़ी से रेड क्वीन के पीछे निकल जाती है, जबकि इधर रेड क्वीन उसी टाइम में पहुंच जाती है
और छोटी रेड क्वीन जैसे इसे देखने लगती है तब ही ये दुनिया तबाह होने लगती है। और अब इसे बचने का एक ही तरीका टाइम ने बताया था कि ऐसा होने पर टाइम मशीन को वापस उसकी जगह पर रखना होगा। तभी एलिस उस जगह पहुंच जाती है और उस डायमंड को लेके उसको अपनी जगह पे रखने के लिए निकल जाती है। और उसके पीछे पूरी दुनिया बर्बाद हो रही होती है, जिससे कि उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। और एक जगह पहुंचकर हेटर भी उस खत्म होती दुनिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एलिस अपने मकसद पर जमी रहती है और जब वो डायमंड को उसकी जगह पर रखने जा रही थी और तब वो भी उस तबाह होती दुनिया का हिस्सा बनने लगती है। इससे पहले कि वो डायमंड को रख पाए वो भी पूरी जम जाती है और सारी दुनिया खत्म हो जाती है। और तभी उस मशीन से एक चिंगारी जो ही डायमंड से टकराने लगती है तो फिर ये दुनिया फिर से वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। साथ ही एलिस और उसके सारे दोस्त ठीक हो जाते हैं। अब मेराना ठीक होते ही रेड क्वीन से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए उसको गले लगाती है, जिससे रेड क्वीन का भी गुस्सा ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो भी बस इतना ही चाहती थी। और तभी वहाँ हैटर आके अपनी फैमिली को ठीक करने के लिए बोलता है। उसके बाद रेड क्वीन इसकी फैमिली को बड़ा कर देती है और जिसे देख के ये सब लोग खुश हो जाते हैं, जबकि एलिस अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तैयारी करने लगती है। हालांकि हैटर उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी एलिस नहीं रुकती और वो फिर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहां हैमिश एलिस की मां से एक साइन करने को कह रहा था, जिसके बाद एलिस के जहाज हैमिश के हो जाएंगे। पर तभी एलिस वहां पे पहुंच जाती है, जो कि अब अपनी मां से नाराज नहीं होती। और ये देखकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है और साथ ही वो हैमिश के पेपर फाड़ने लगती है और एलिस का बिजनेस में हाथ बटाने का वादा करती है और फिर उसके साथ काम पे लग जाती है। और इसी मोमेंट पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।